फॉरेन ट्रेड पढ़ते वक्त हमने एक चीज़ ये समझा कि हमारे पास हड़प्पन एविडेंस से अभी तक डायरेक्ट ये प्रमाण नहीं मिला है कि इजिप्ट से यानी कि मिस्र से कोई डायरेक्ट ट्रेड होता था या नहीं होता था हड़प्पन का। खूब एक उर्दू वर्ड है जिसका मतलब होता है लेटर्स या ऑफिशियल दस्तावेज कागजात। इनमें सील्स का कैसे इस्तेमाल किया जाता था, अब आप ये समझें। सो हेलो एंड वेलकम टू ब्लेड लर्नर। आई एम सुधांशु एंड स्वागत है आप सभी का क्लास 12 हिस्ट्री चैप्टर 1 ब्रिक्स बीड्स एंड बोल्स के सब टॉपिक सीरीज के अगले वीडियो में। पिछले वीडियो तक हमने देखा था कि हड़प्पन सिविलाइजेशन का बाकी के दूर देशों से फॉरेन ट्रेड कैसा था। फॉरेन ट्रेड यानी कि अगर इनडायरेक्ट कहे तो मरीन ट्रेड कैसा था, समुद्री ट्रेड कैसा था, क्योंकि ज़्यादातर जो चाहे मेसोपोटामिया हो, चाहे आप कह लें बहरीन हो, ओमान हो, इन सबके साथ इनके मरीन ट्रेड ही होते थे। लैंड रूट से तो ट्रेड रूट बहुत ज़्यादा मुश्किल था, लेकिन फिर भी होता था। एक हमने पिछले वीडियो में जब फॉरेन ट्रेड को डिस्कस करा तो लैंड रूट भी देखा जो शॉर्ट दुबई से होते हुए सेंट्रल एशिया को कनेक्ट करते हुए मेसोपोटामिया जाता था, एंड फिर मेसोपोटामिया से वही लैंड रूट इजिप्ट को भी कनेक्ट करता था। तो फॉरेन ट्रेड पढ़ते वक्त हमने एक चीज़ ये समझा कि हमारे पास हड़प्पन एविडेंस से अभी तक डायरेक्ट ये प्रमाण नहीं मिला है कि इजिप्ट से यानी कि मिस्र से कोई डायरेक्ट ट्रेड होता था या नहीं होता था हड़प्पन का। लेकिन चूंकि हमने जब लैंड रूट्स को समझा तो हमने देखा कि मेसोपोटामिया से इजिप्ट डायरेक्ट कनेक्टेड था थ्रू लैंड रूट। तो हो सकता है कि हड़प्पन जो सामग्रियां हैं वो पहले मेसोपोटामिया जाती हो एंड देन फिर मेसोपोटामिया से इनको इजिप्ट में भेजा जाता होगा। सो इन द केस वी कैन सी कि हड़प्पन सिविलाइजेशन की जो वस्तुएं वो सामान है वो इजिप्ट में भी बिका करते होंगे, या अगर मेसोपोटामिया से कुछ चीज़ आ रही है तो हो सकता है कि वो इजिप्ट में बनी हुई हो। तो इस हिसाब से हमें जो एविडेंस है वो तीन ही देश का मिला। मेसोपोटामिया का, जो कि वहाँ पे बहुत अलग अलग साम्राज्य रूल करते थे, देन हमारे पास बहरीन का मिला है, ओमान का मिला है। अब इस वीडियो में पर्टिकुलरली हम समझेंगे, जब हमने फॉरेन ट्रेड को देखा तो हमने इंपॉर्टेंस समझा था सील का, मोहरों का इंपॉर्टेंस। अभी भी सील्स का इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है। अगर आप ऑफिशियल कामकाजों को देखेंगे तो अभी भी जितने भी ऑफिशियल वर्क होते हैं उनमें सील्स का, मोहरों का बहुत इस्तेमाल होता है। जितने भी ऑफिशियल्स होते हैं, क्रेडिटेड ऑफिसर, उनके पास खुद का एक मोहर होता है जो उनकी अथॉरिटी को दर्शाता है। तो हड़प्पन सिविलाइजेशन में भी जो मोहरें हैं वो एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती थी। उनको हम देखेंगे इस वीडियो में। टिल देन यू कैन सब्सक्राइब दिस चैनल इफ यू फाइंड द कंटेंट यूजफुल। एंड आगे बढ़ते हैं, एक क्विज से शुरुआत करते हैं इस वीडियो की। तो द क्विज इज बेसिकली रिलेटेड टू द फॉरेन ट्रेड अकॉर्डिंग टू द मेसोपोटामियन टेक्स्ट। मेसोपोटामियन टेक्स्ट के अकॉर्डिंग जो वहाँ पे हमें किताबें मिली है, जो ग्रंथ मिले हैं, उनमें बहरीन को किस नाम से रेफर किया गया है? क्योंकि मेसोपोटामिया में इस बात का जिक्र है कि बहरीन से ट्रेड होता था मेसोपोटामिया का, हड़प्पा से होता था यानी कि इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोगों के साथ होता था, एंड ओमान से भी होता था। एंड मेसोपोटामिया चैप्टर हमने 11th क्लास में पढ़ा था, तो उसमें हमने देखा था कि मेसोपोटामिया का इजिप्ट से भी ट्रेड होता था। मेसोपोटामिया की वस्तुएं शायद चाइना में भी जाती होंगी। सो अकॉर्डिंग टू मेसोपोटामियन टेक्स्ट बहरीन इज रेफर्ड एज दिलमुन या मेलूहा या मगन या इनमें से कोई नहीं। तो अगर इन तीनों में से किसी भी ऐसे नाम से बहरीन को नहीं बुलाया जा रहा था मेसोपोटामियन टेक्स्ट में, तो आप अपना आंसर नन ऑफ द अबव चुनेंगे। एंड आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर। आई अर्ज यू कि आप इस क्विज को अटेम्प्ट करें ही करें, बिकॉज दिस इज द पार्ट ऑफ योर रिविजन। एंड उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, सील्स को समझते हैं। व्हाट आर द इम्पोर्टेंसेस ऑफ सील्स, द हड़प्पन सील्स। तो हड़प्पन सील्स का इस्तेमाल बेसिकली दो ही चीज़ों में होता था। एक होता था आइडेंटिटी के पर्पस के लिए, एक होता था सिक्योरिटी पर्पस के लिए। दो ही चीज़ें हैं, लेकिन इसको जानने में थोड़ा सा वक्त लगेगा आपको। आइडेंटिटी मतलब क्या? आइडेंटिफिकेशन। आइडेंटिफिकेशन मतलब पहचान करना। अब आप ऐसा समझें कि कंसाइनमेंट जब आप ट्रेड करते हैं, जब आप फॉरेन ट्रेड को पढ़ेंगे, इंटरनेशनल ट्रेड को पढ़ेंगे, अलग से पढ़ाई भी आती है इसके फॉरेन ट्रेड की, एंड बहुत अच्छा एक सब्जेक्ट है। अगर आप आगे पढ़ना है तो इवन आप ह्यूमैनिटीज हैं फिर भी आप फॉरेन ट्रेड को समझ सकते हैं। आपके इकोनॉमिक्स में बैलेंस ऑफ पेमेंट होगा, बैलेंस ऑफ ट्रेड होगा, एंड और भी बहुत सारे फीचर्स हैं। फॉरेन ट्रेड कभी भी खत्म नहीं होगा। दिस इज अ सब्जेक्ट की जिसकी वैल्यू हमेशा बनी रहेगी, बिकॉज विदाउट फॉरेन ट्रेड कोई भी देश खड़ा नहीं हो सकता। फॉरेन ट्रेड मतलब क्या कि हम किसी गुड्स या सर्विस को इंपोर्ट करते हैं बाहर से, या अपने गुड्स या सर्विस को बेचते हैं, एक्सपोर्ट करते हैं बाहर के देशों में। तो दिस इज द पिलर अपॉन विच द कंट्रीज इकोनॉमी इज स्टैंडिंग। किसी भी कंट्री की इकोनॉमी उसके फॉरेन ट्रेड पे भी वही स्टैंड करती है। अगर आप किसी भी सुपर पावर को देखेंगे तो उसके में एक चीज़ बहुत कॉमन देखेंगे कि उनके फॉरेन ट्रेड में एक्सपोर्ट का रेशियो बहुत ज़्यादा होता है। इंपोर्ट का कम होता है, मतलब वो मंगाते ज़्यादा है, बेचते ज़्यादा है। मंगाते कम है, बेचते ज़्यादा है, तो उनको फ़ायदा ज़्यादा होता है, नुकसान कम होता है। बट ये सारी चीज़ें जब हम इकोनॉमिक्स पे लेक्चर लेंगे तो उसमें आपको समझाई जाएगी। आइडेंटिफिकेशन का फॉरेन ट्रेड से कैसे कनेक्शन है? न केवल फॉरेन ट्रेड से, बल्कि जो ओरिजिनल मकतूब होते थे, मकतूब एक उर्दू वर्ड है जिसका मतलब होता है लेटर्स या ऑफिशियल दस्तावेज, कागजात, इनमें सील्स का कैसे इस्तेमाल किया जाता था, अब आप ये समझें। अभी जो इंडियन पोस्ट में सिस्टम है उनमें तो आप स्टैम्प वगैरह देखते हैं। पुराने ज़माने में जब पार्सल वगैरह आते थे, या आज भी शायद ऐसा ही होता होगा, तो इंडियन रेलवे से पार्सल वो निकले, फिर पोस्ट ऑफिस में वो रिसीव किए जाते थे।
एंड वहाँ से फिर वो जो रिसीवर है उसको भेजा जाता था। तो जो सेंडर होता था वो उस पार्सल को या उस कंसाइनमेंट को जब भेजता था तो उसके ऊपर ना एक मुहर लगा दी जाती थी। एंड उस मुहर से तात्पर्य ये होता था, एक तो ये पता चल सके आज के ज़माने में भी, उस ज़माने में भी, आज भी जो इंडियन पोस्ट में पार्सल्स वगैरह भेजे जाते हैं तो एक मुहर लगाई जाती है। पता नहीं अब लगाया जाता है कि नहीं लगाया जाता। जब हम देखते थे व्हेन वी वर यंग तो बहुत ज़्यादा, व्हेन वी वर किड, तो हमारे यहाँ जब पार्सल आता था तो इसमें मुहरें लगाई जाती थी। तो मुहरों का मतलब क्या है? लेट्स सपोज कि हमने यहाँ से फ्रांस में एक कंसाइनमेंट भेजा। कंसाइनमेंट मतलब एक सामानों का दस्ता भेजा, हमारी पेटियाँ है। लेट्स सपोज कि हमने वहाँ लैपटॉप एक्सपोर्ट करते हैं, हमारे यहाँ लैपटॉप बनता है, उधर लैपटॉप एक्सपोर्ट करते हैं। तो क्या होगा, व्हाट वी विल डू, हमारे जो कंसाइनमेंट है, जो कार्टन्स है, उसके बीच में हम लोग पहले तो उसकी बढ़िया से पैकेजिंग करेंगे। पैकेजिंग नेसेसरी, क्योंकि इतने दूर कंसाइनमेंट जा रहा है तो वी हैव टू मेक श्योर कि इसको नुकसान न पहुंचाया जाए। एंड उसके ऊपर सील क्यों लगाया जाएगा? दो पर्पस के लिए। एक तो कि जब ये फ्रांस में मेरा आदमी जिससे मेरा ट्रेड हो रहा है वो जब उस कंसाइनमेंट को देखे तो वो ये पता कर पाए कि ये मैंने भेजा है। सो फॉर द पर्पस ऑफ आइडेंटिफिकेशन सील्स आर यूज्ड। वहाँ पे मेरी सील लगी होगी तो ही विल इजीली रिकॉग्नाइज कि ये मेरी तरफ से आया है। एंड दूसरा सिक्योरिटी पर्पस के लिए, उस सील से उसे ये भी पता चलेगा, उस सील की पोजीशन से उसे ये भी पता चलेगा कि मेरे कंसाइनमेंट में, मेरे द्वारा भेजे गए कंसाइनमेंट को इस पूरे यात्रा के दौरान जो शिप के थ्रू माल जाएगा इसमें छेड़छाड़ की गई है या नहीं की गई है। अगर उसमें सील हल्का सा भी टूटा हुआ है या सील में अलग ग्लू लगा हुआ है, अलग एडेसिव जो चिपकाने वाला यूज किया जाता है वो अलग लगा हुआ है, देन व्हाट ही विल फिगर आउट, ही कैन इजीली फिगर आउट कि इस कंसाइनमेंट को या तो खोला गया है किसी जांच पड़ताल के लिए या तो इसमें से कुछ सामानों को छुड़ाया गया है। अगर कोई सीक्रेट डॉक्यूमेंट भेजा जा रहा तो ऑब्वियसली इससे आप ये अंदाजा लगा सकते हैं अगर आपकी सील टूटी हुई है, ब्रोकन सील है, या आपकी सील को डिस्प्लेस कर दिया गया है या अलग एडेसिव का इस्तेमाल किया गया है, तो यू कैन इजीली फिगर आउट कि इस सीक्रेट डॉक्यूमेंट को किसी ने ऑलरेडी पढ़ लिया, अब ये कॉन्फिडेंशियल नहीं रहा। सो सील्स वेर यूज्ड फॉर ईदर आइडेंटिफिकेशन पर्पस और सिक्योरिटी पर्पस, और फॉर बोथ, आइडेंटिफिकेशन के लिए भी इस्तेमाल होता था, सिक्योरिटी पर्पस के लिए भी इस्तेमाल होता था, एंड दोनों के लिए भी इस्तेमाल होता था। Here we can see the seals of हड़प्पन सिविलाइजेशन। हड़प्पन सिविलाइजेशन के सील में अगर आप गौर करेंगे तो दिस इज द स्ट्रक्चर, ये स्टोन स्ट्रक्चर है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये हमारा यूनिकॉर्न हो गया, ये बुल हो गया, ये एलिफेंट हो गया। एंड ऊपर अगर आप देख पा रहे हैं इन द स्क्रीन, दिस इज हड़प्पन स्क्रिप्ट, दिस इज हड़प्पन स्क्रिप्ट, दिस इज द वे इन विच दे रोट, जिसमें वो लिखा करते थे। यहाँ पे भी ऊपर आप देखेंगे तो हड़प्पन स्क्रिप्ट है, ये हड़प्पन स्क्रिप्ट है। हमने अभी तक इसको फिगर आउट नहीं किया है, इसीलिए बहुत सारी चीजें हमें नहीं पता है कि इस सील का मतलब क्या है, क्यों जरूरत पड़ती है। अगर इसमें स्क्रिप्ट डाले ही गए तो क्यों जरूरत पड़ती है जानवरों को उसमें दर्शाने की? इसमें भी तो स्क्रिप्ट डाली गए, तो जो पढ़ पाते होंगे हड़प्पन स्क्रिप्ट को, वो उनको जानवरों को दिखाने की क्या आवश्यकता है? तो प्रोबेबली लोगों ने ये इससे अनुमान लगाया कि हो सकता है कि हड़प्पन सील्स का, हड़प्पन स्क्रिप्ट का जो अमल है, जो ज्ञान है, वो सबको ना हो, इसीलिए वो लोग जानवरों को उसमें दर्शाते थे कि जानवरों से वो गुड्स की कैटेगरी को या डॉक्यूमेंट की सीरियसनेस को मतलब अच्छे से फिगर आउट कर सकता है। अगर हमने किसी को भेजा, मान लीजिए फ्रांस भेजा कंसाइनमेंट, और वहाँ के लोग हड़प्पन स्क्रिप्ट को नहीं जानते हैं, वो यूनिकॉर्न के साइन को देख के जान जाएंगे कि इसमें कौन सा आइटम होगा, कौन सा सामान होगा। इस हिसाब से अनुमान लगाया गया है। प्रोबेबली यही जरूरत होती होगी इन मोटिव्स को यहाँ पे दर्शाने की। मोटिव्स मतलब जो एनिमल्स यहाँ पे बने हुए हैं उनको दर्शाने, क्योंकि हमने तो स्क्रिप्ट पहले यूज़ कर दिया है, साइंस भी यूज़ कर दिया है, तो हमें जानवरों को दिखाने की क्या जरूरत है। तो प्रोबेबली हो सकता है कि हड़प्पन स्क्रिप्ट सबको नहीं पता हो, इंटरनली भी किसी को हो सकता है सबको नहीं पता हो। अगर हम साउथ इंडिया की बात करें जहाँ पे हड़प्पन सिविलाइजेशन नहीं प्रेवलेंट था, तो प्रोबेबली वहाँ पे सबको नहीं आती हड़प्पन स्क्रिप्ट, तो वहाँ पे भी शायद वो लोग जानवरों को देख के अनुमान लगाते हो कि इस डॉक्यूमेंट में क्या हो सकता है, इस कंसाइनमेंट में क्या चीज़ें हो सकती है। तो सील्स वेर ईदर यूज फॉर आइडेंटिफिकेशन पर्पस और सिक्योरिटी पर्पस, या तो सिक्योरिटी पर्पस के लिए या आइडेंटिफिकेशन पर्पस के लिए, या दोनों ही पर्पस के लिए। एंड सील्स का आपने स्ट्रक्चर देख लिया, एक मोटिव होता था, मतलब एक जानवर दर्शाया जाएगा, उसके ऊपर अगर आप देखेंगे तो स्क्रिप्ट लिखी जाती थी, कुछ चीज़ें होंगी जो ज़रूरी होगी, जो दिखाने लायक होगी, इसीलिए इसको लिखा जाता था। तो हमने भारी मात्रा में हड़प्पन सील्स को एक्सकेवेट किया है, एंड दे आर द मेजर सोर्स जिससे हम हड़प्पन स्क्रिप्ट को पढ़ पाते हैं, रिसर्च कर पाते हैं। अभी तक तो पढ़ना हमने सीखा नहीं, बेसिकली रिसर्च कर पाते हैं। एंड होपफुली कि हम स्क्रिप्ट के बारे में तो अगली वीडियो में चर्चा करेंगे, लेकिन आपको इतना बता दें कि स्क्रिप्ट अभी तक डिसाइफर नहीं हो पाया। होपफुली सून वी विल डिसाइफर द स्क्रिप्ट, एंड उसके बाद हम हड़प्पन सिविलाइजेशन के बारे में और भी बहुत सारी इंपॉर्टेंट जानकारियाँ पता चल पाएंगी। तो दिस इज बेसिकली द इंपॉर्टेंस ऑफ हड़प्पन सील्स, क्यों जरूरत होती थी, क्या काम था, एंड कैसे इनको दर्शाया जाता था। अगली वीडियो में हम देखते हैं कि स्क्रिप्ट कैसा था। स्क्रिप्ट के साथ एक कॉन्सेप्ट आएगा लिटरेसी का, कि हड़प्पन सिविलाइजेशन में लोगों को पढ़ना कितना आता था। यहाँ पे भी तो लिटरेसी का एक एस्पेक्ट आपने देख लिया ना। स्टूडेंट्स क्या कहते हैं कि सबको स्क्रिप्ट नहीं पढ़ना आता था, तो वो लोग एनिमल्स को देख के अनुमान लगाते होंगे। एंड एक एनिमल अगर आपको नाम बता दे तो यूनिकॉर्न, जो कि इमेजिनरी एनिमल है, ऐसा एनिमल पाया नहीं जाता, इमेजिनरी एनिमल है, उसका इस्तेमाल बहुत ज़्यादा करा गया। हड़प्पन स्क्रिप्ट में सबसे ज़्यादा, हड़प्पन सील्स में सबसे ज़्यादा अगर किसी भी एनिमल को दर्शाया गया तो वो यूनिकॉर्न को दर्शाया गया, यूनिकॉर्न को, जो आसमानी घोड़ा होता है उसको दर्शाया गया।
तो चलते हैं अगले वीडियो की तरफ, देखते हैं स्क्रिप्ट को। स्क्रिप्ट हालांकि अभी तक डिसाइफर नहीं किया गया है, होपफुली आप ऐसे कोई आगे उठेगा एंड डिसाइफर करेगा, एंड देन वी विल गेट टू नो अबाउट मेनी इन्फॉर्मेशन ऑफ our constellation. Thank you for watching. If you find this content useful or any worthy, then you can please press the like button. And अगर आप इसको शेयर करना चाहते हैं, अगर आप इसको वर्दी समझते हैं, शेयर करने लायक समझते हैं, then you can share it with your friends too. Thank you for watching. Have a great day.